Good morning, class. Today we will discuss on abnormal constituent of urine. इससे पहले के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने नॉर्मल कांस्टेंट ऑफ यूरिन के बारे में डिस्कशन किया था। नॉर्मल या तो वो ऑर्गेनिक थे या तो इनऑर्गेनिक कांस्टेंट थे, तो उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एबनॉर्मल कांस्टेंट ऑफ यूरिन पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल लेवल में। लेकिन जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होते हैं। वो कुछ डिजीज़ कंडीशंस होती है, जैसे किडनी से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, और बॉडी की किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग से अगर रिलेटेड है, उससे जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो रिलीज़ होते हैं बॉडी में। जो यूरिन में, चूँकि यूरिन हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, तो इसमें वो रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी इनके एग्ज़ामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी नॉर्मल जो इंडिविजुअल है या हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके अंदर क्या डिज़ीज़ कंडीशन हो गई है या नहीं हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन पर डिस्कस करना है। बेसिकली ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा डिजीज़ कंडीशन में होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। देखिए, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिकली जब भी यूरिन में दिखाई पड़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पर्सन जो है वो अनहेल्दी है, या आने वाले समय में उसके अंदर किसी भी तरीके की डिजीज़ रिलेटेड दैट पार्टिकुलर जो एलिमेंट हम डायग्नोस कर रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इससे आने वाले फ्यूचर में वो इससे ग्रसित हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो आज की आज जो वीडियो है, इसमें हम लोग जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, या उनकी वजह से क्या कंडीशन या किन कंडीशंस में वो दिखाई पड़ते हैं, या उनके प्रेज़ेंट होने पे कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं, उस पर भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं, जो हम लोगों ने इससे पहले यूरिन के इंट्रोडक्शन और उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखे थे। तो हम लोग उन्हीं पर आज डिस्कस करेंगे, और यानी एक तरह से फिजिकल इवैल्यूएशन की बात करेंगे। तो अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन, यूरिन एक्सक्रीटेड बाय पेशेंट शो द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विद नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी बीमारी की कंडीशन में ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट तो हेल्दी इंडिविजुअल में भी होते हैं, तो वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो जाएंगे। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन आर सुगर, प्रोटीन्स, ब्लड, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड कीटोन बॉडीज। ये कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम लोगों को एक डिजीज़ कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन बनती हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम। हम लोगों ने देखा था कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो 24 घंटे में 1 से 2 लीटर यूरिन जो है वो पास आउट करता है, नॉर्मल इंडिविजुअल। और रात का जो वॉल्यूम होता है वो 400 ml से भी नीचे चला जाता है, एक नॉर्मल। लेकिन इसी में इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम के एक्सक्रीशन के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो हेल्दी है या नहीं है। जैसे पॉलीयूरिया, वॉल्यूम मोर देन 3000 ml इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में 3000 ml से ज़्यादा अगर यूरिन पास आउट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो पॉलीयूरिया का कंडीशन है। It is observed in diabetes mellitus, diabetes insipidus, addiction disease, chronic progressive renal failure, excess water intake, intake of diuretics like caffeine, alcohol, etc. इन सब कंडीशंस में पॉलीयूरिया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ओलिगीयूरिया, वॉल्यूम लेस देन 400 ml 24 आवर, 24 घंटे में 400 ml से भी कम अगर यूरिन पास आउट हो रहा है तो वो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व्ड बेसिकली इन द फ्लूइड डिप्रीवेशन, एक्सेस फ्लूइड लॉस एज इन हेमरेज एंड न्यूरोजेनिक शॉक, डिहाइड्रेशन, acute glomerulonephritis, obstruction in the urinary tract, disease of heart and lungs and strenuous muscular exercise। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ओलिगोयूरिया दिखाई पड़ता है। ये भी एक डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये 24 घंटे का 400 ml का
आउटपुट है, नाइट का नहीं है। तो नाइट वाला जो कंडीशन है वो अलग है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होता है कि नाइट में अगर 400 ml या 400 ml से नीचे तक यूरिन पास आउट कर रहा है, मगर यहाँ पर ओलिगोयूरिया जो है वो 24 घंटे के लिए है। इसी तरह होता है एक एन्यूरिया लेस देन 150 ml, अगर less than 150 ml 24 hours complete absence of urine output, it is observed in shock and renal failure। यानी 150 ml से भी कम यूरिन का आउटपुट होना, ये एन्यूरिया की कंडीशन है और इसमें बेसिकली ये शॉक और रीनल फेल्योर में देखने को मिलता है। तो ये वॉल्यूम के आधार पर था। अब हम कलर के आधार पे, तो कलर ऑफ यूरिन इज वेरिएबल इन फॉलोइंग डिजीज कंडीशंस एज गिवन फॉलोइंग टेबल। कलर जो होता है उसके आधार पर भी हम डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं जिनके आधार पर हम डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहला कलरलेस, पॉसिबल कॉज या डिसऑर्डर अगर हम माने कोई कलर नहीं है, एकदम क्लियर है, तो फैटी डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस और पॉलीयूरिया। येलोइश ब्राउन अगर है तो बाइल पिगमेंट फीवर। रेडिश ब्राउन है तो हीमोग्लोबिन इन यूरिन, हेमरेज, मेंस्ट्रुअल कंटामिनेशन। मिल्की है तो फैट का प्रेजेंस ऑफ फैट। डार्क येलो है तो फीवर। डार्क ग्रीन है तो टाइफाइड एंड कॉलरा। एंड ब्लैक है तो ड्यू टू मेलानिन, मेलेनोमा और होमोजेंटिसिटिक एसिड इन एल्केप्टोन्यूरिया। ये कुछ कलर के आधार पर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये बीमारियां जो हैं वो इंडिविजुअल को हो सकती हैं। तीसरा है ऑर्डर। तो नॉर्मल यूरिन हैज़ फेंट एरोमेटिक ऑर्डर, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एरोमेटिक ऑर्डर होता है। ऑन स्टैंडिंग इट हैज़ अमोनिकल ऑर्डर ड्यू टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ऑर्डर ऑफ यूरिन इज वेरिएबल इन सर्टेन डिजीज कंडीशन। अगर एक फ्रेश यूरिन है तो उसका एरोमेटिक ऑर्डर होगा, मगर अगर काफ़ी समय बाद उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, तो इसलिए वो अमोनिया का स्मेल देने लगता है। तो इसी तरह स्मेल के आधार पर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज़ को। जैसे फ्रूटी ऑर्डर है तो कीटोसिस है। कैबेज टाइप ऑर्डर है तो मेथियानिन माल एब्जॉर्प्शन है। मैपल शुगर ऑर्डर है तो मैपल शुगर की यूरिन डिजीज या सिंड्रोम बोल सकते हैं। माउसी ऑर्डर है तो फेनाइल केटोन्यूरिया है। रेंसिड ऑर्डर है तो टायरोसिन है। फाउल मतलब बहुत गंदी है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। चौथा है पीएच। तो नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन रिएक्शन। स्लाइटली एसिडिक, हम लोगों ने नॉर्मल यूरिन का पीएच देखा था 5.5 से 6.5 के अराउंड था। लेकिन द यूरिन इज एसिडिक इन रिएक्शन इन फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें इसका जो यूरिन होता है वो एसिडिक हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, कीटो एसिडोसिस, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, फेब्राइल इलनेस इन चिल्ड्रन और स्ट्रेनस एक्सरसाइज। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब एल्कलाइन कब होता है? द यूरिन एल्कलाइन रिएक्शन, वो भी हम देख सकते हैं कि सीवियर वॉमिटिंग में, डायरिया में, हाइपरवेंटिलेशन में एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डाययूरेटिक ड्रग्स। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन जो होता है वो एल्कलाइन हो जाता है, पीएच जो है वो बढ़ जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो नॉर्मल यूरिन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। नॉर्मल यूरिन क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इट मे बी क्लाउडी इन अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, कार्बोनेट, यूरिएट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ऑक्सलेट, पस टिश्यूज एंड बैक्टीरिया। वैसे तो यूरिन जो होता है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मगर कुछ इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनके मौजूद होने पर उसका जो अपीयरेंस है वो क्लाउडी हो जाता है। तो क्लाउडी होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स या दिक्कतें हम लोग देख सकते हैं, वो उसका जब डायग्नोसिस करते हैं तो हम उससे कैरी आउट कर सकते हैं। उसको कुछ हद तक हम लोग सेडिमेंटेशन में देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन एनी सेडिमेंट, जैसे हमने बताया क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वेरियस सेडिमेंट में भी ऑब्जर्व इन सर्टेन डिजीज कंडीशन। कुछ डिजीज कंडीशन में एलिमेंट मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो क्लाउडी हो जाता है, जो अभी हम लोगों ने अपीयरेंस में बात की थी। तो इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक सेडिमेंट, जैसे यूरिएट, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, ये सब मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट की बात करें तो फास्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम। सेडिमेंट में आल्सो बी ड्यू टू पस म्यूसिन, आरबीसी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेस ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। इन सब के प्रेजेंट होने की वजह से भी यूरिन जो होता है वो क्लाउडी अपीयरेंस देता है।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट, उसमें किस तरीके के कितने सॉल्यूट्स मौजूद हैं उसके आधार पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली लाइज बिटवीन 1.015 से 1.025। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.000, यानी लगभग लगभग वाटर के तुलना में हम मान सकते हैं कि लगभग लगभग जो एक्चुअल यूरिन होता है वो इसी के बराबर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इंक्रीज इन एक्सेसिव स्वेटिंग, लेकिन ये बढ़ जाती है जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्यूट नेफ्राइटिस हो जाती है, एल्ब्यूमिनुरिया हो जाती है, एंड ऑल द केसेस ऑफ ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया हम लोगों ने सबसे ऊपर देखा था कि यूरिनेशन जो है वो डाउन हो जा रहा था, 400 ml से भी कम हो जा रहा था, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिक्रीज इन डायबिटीज इंसिपिडिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस एंड ऑल केसेस ऑफ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जहाँ पे 3000 ml से ज़्यादा यूरिन 24 घंटे में पास आउट हो रहा था, नेफ्राइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनका अगर हम फिजिकली इवेल्युएशन कर लें तो हम बता सकते हैं कि कोई जो पेशेंट है उसमें डिजीज़ हो सकती है या आने वाले समय में उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन से सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स रिएक्शन भी होते हैं केमिकल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द फिजिकल पैरामीटर्स बाय विच वी कैन डायग्नोज अ पेशेंट related to any pathological condition on the basis of urine. So these are the abnormal constituent या physical abnormal parameters by which we can diagnose any patient. It is very important. Thank you.